देखेंगे सबसे ज़्यादा परेशानी अगर है तो गृहिणियों को है। जो सिलेंडर 300-350 रुपये का था एक ज़माने में कांग्रेस की सरकार के दौरान, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और आज अगर आप देखेंगे 1100-1200 रुपये का ब्लैक में मिलता है और 1000 से वो पार कर गया है। नमस्कार, मैं हूं शोभित वर्मा और आप देख रहे हैं आईफा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हां, हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की और इसी घड़ी में आज हमारे साथ शख्सियत बैठी हैं संजय चोपड़ा जी। संजय चोपड़ा जी पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संजय जी, आपका आईफा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। संजय जी, एक बात आपसे ये पूछनी थी कि लगातार जिस तरह से राजनीति में युवा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से प्रियंका जी ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसे निश्चित रूप से मैं समझता हूं नौजवानों के अंदर एक लहर दौड़ी है। और ख़ास करके अगर आप उत्तराखंड के अंदर अगर कहेंगे तो उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अंदर घोषणा पत्र के साथ साथ संकल्प को दोहराया गया है कि हम घोषणा ही नहीं कर रहे हैं, हम इन कामों को करेंगे। और निश्चित रूप से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा परेशानी अगर है तो गृहिणियों को है। जो सिलेंडर 300-350 रुपये का था एक ज़माने में कांग्रेस की सरकार के दौरान, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और आज अगर आप देखेंगे 1100-1200 रुपये का ब्लैक में मिलता है और 1000 से वो पार कर गया है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है। देखिए, पहले ये मिट्टी का तेल मिला करता था कांग्रेस की सरकार में, मिट्टी का तेल आपने बंद कर दिया। मिट्टी का तेल जब नहीं है, आज विकल्प जो है वो सिलेंडर है। और सिलेंडर इतना महंगा होने के बाद में सबसे ज़्यादा मार इस बात की पड़ती है। तो कांग्रेस ने इस बात को कहा है कि हम सिलेंडर 500 से पार नहीं होने देंगे, और जो भी सब्सिडी होगी उसको जो है सरकार कांग्रेस की स्थापित होती है उत्तराखंड में, वो देगी। संजय जी, लगातार जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि युवा बढ़ चढ़ कर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो युवाओं की सोच को लेकर आप किस तरह से चिंतित हैं, या फिर युवा जिस तरह से लगातार कांग्रेस में आ रहे हैं तो उससे क्या फायदा मिल सकता है? कांग्रेस में आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो परिपाटी रही है, हमेशा ही युवाओं को उत्थान दिया है। जिस टाइम पर संजय गांधी जी एक मुहिम पर चले थे पूरे भारतवर्ष के अंदर, उस दौरान आपने देखा होगा युवाओं में कितना जोश था। और पॉलिटिक्स का जो मेथड है, पॉलिटिक्स की जो विचारधारा है, पॉलिटिक्स में आदमी क्या कर सकता है, वो मैं समझता हूँ संजय गांधी जी की सोच थी। और उसके बाद में जो युग क्रांति लाने का काम राजीव जी ने किया प्रधानमंत्री रहते हुए, निश्चित रूप से आज आप देखेंगे जगह जगह पर उस हाईटेक पॉलिसी को लाकर आज कितना डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर आज केंद्र की सरकार स्थापित है, उसका कहना यह है कि जन्मपत्री अगर कोई हमने देश की खोली तो 2014 से पहले कोई काम ही नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश को सींचने का काम किया है, कांग्रेस ने किसानों को सींचने का काम किया है, कांग्रेस ने व्यापारी वर्ग का ध्यान रखा है। आज आपने देखेंगे नया बजट है, टैक्स पे टैक्स। आपने जब चुनाव लड़ा था, आपने कहा था कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, एक टैक्स रहेगा, जीएसटी रहेगा। आज जीएसटी भी है और जितने टैक्स हैं वो जीव के तू हैं। और खास करके हरिद्वार के अंदर अगर आप देखेंगे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा टॉयलेट टैक्स जो है, टॉयलेट के अंदर जाने का भी टैक्स है साहब। 35 रुपए की सीट हर महीने में, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा धर्मशाला है, आश्रम है, वो प्रभावित होती हैं। हर कमरे के अंदर एक सीट है, 35 रुपए महीना वो धर्मशाला वाला देगा और 5 रुपए प्रत्येक यात्री देगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार स्थापित होती है, सबसे प्रथम रूप से ये हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहते हुए मदन कौशिक जी ने जो कोड़ दिया है, इस कोड़ को हम ठीक करने का काम करेंगे। संजय जी, आप लघु व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और लगातार लघु व्यापारियों के लिए आपने बहुत काम किया है, तो ऐसे में लघु व्यापारी की तरफ से आपको क्या ऐसी सोच है कि उनके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और बिल्कुल जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं उससे संबंधित आपका क्वेश्चन है। मैं बताना चाहता हूं शोभित जी, 2010 के अंदर हमने लगातार राहुल गांधी जी के साथ काम किया। 14 के अंदर भारत सरकार ने एक्ट लाने का काम किया, पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम। और जब हरीश रावत जी की सरकार थी, 25 मई 2016 को राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई। सबसे पहले भारतवर्ष के स्ट्रीट वेंडर के लिए
किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी। और अपितु मैं तो कहना चाहता हूं, ये भारत में ही है ये योजना, और विदेशों में कहीं नहीं है। जितने भी 125 देश हैं, इनमें कहीं भी इस प्रकार की योजना नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर को उत्थान किया गया, स्ट्रीट वेंडर को प्रतिनिधि दिया गया। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी का, अजय माकन जी का, जो निवर्तमान उस टाइम के मंत्री थे। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। उत्तराखंड से मैं पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य था, और पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य रहते हुए मैंने लगातार उत्तराखंड के जो स्ट्रीट वेंडर थे, रेडी पटरी वाले थे, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनको समाहित करने का काम किया। आज आप जगह जगह देखेंगे, तमाम नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में उनका पंजीकरण किया जा रहा है, उनका सर्वे किया जा रहा है, सर्वे लिस्ट तैयार की जा रही है। और जो भावी योजनाएं हैं भारत सरकार की और राज्य सरकारों की, उन सरकारों की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने 10,000 की जो राशि देने का काम किया, जो लोन के रूप में देने का, स्वनिधि देने का काम किया। आज आपने स्वनिधि देकर जो है तमाम लोगों की, तमाम रेडी पटरी वालों की सिविल खराब कर दी। आज वो लोन नहीं ले सकते कोई सा भी, क्योंकि 10,000 का लोन आपने उस टाइम पर दिया, पीक टाइम में, जब 19 के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था। और लॉकडाउन लगने के टाइम पर और कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के अंदर आपने कर्जा दिया, और कर्जा कैसे देगा वो व्यक्ति वापिस? आज तमाम स्ट्रीट वेंडरों की सिविल खराब हो गई है। उसका जिम्मेदार कौन है? आपने उनको जो है उनका जो लेन देन है वो बैंक से नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं उनको बैंक से जोड़ने की बात। तो आज जो धर्म संकट आज की तारीख में जो है, गरीब को आपने और गरीब करने का काम किया, और अमीर को आपने अमीर बनाने का काम किया। आज देखा जाए, धन पशुओं को आप देखिए, धन पशुओं के पास पहले जो संपत्ति थी, आज उस संपत्ति का अगर आप आकलन करके देख ले, इस सरकार के दौरान उनकी संपत्ति बढ़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। निश्चित रूप से आज स्ट्रीट वेंडर इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा है, रेडी पटरी वाला इसलिए खड़ा है कि रेडी पटरी वालों को अगर संरक्षण दिया, भारत सरकार ने दिया, राज्य सरकार ने दिया, हरीश रावत की सरकार ने दिया। और आज 2022 के इस चुनाव के अंदर रेडी पटरी का प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर कांग्रेस के साथ खड़ा है। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये डिबेट आपकी दोबारा होएगी, और जब परिणाम निकल रहे होंगे, हरिद्वार की सीट सतपाल ब्रह्मचारी जीतेगा, 100% जीतेगा, और टनाटन जीतेगा, क्योंकि रेडी पटरी वाला आज की तारीख में सतपाल ब्रह्मचारी के साथ है। सतपाल ब्रह्मचारी ने जब यहां पर चेयरमैन रहते हुए तमाम रेडी पटरी वालों का उत्थान करने का काम किया। मैं सलाहकार था, मैं उनका सलाहकार था, और मैं बताता था कि इस सेक्टर के अंदर आपको मजबूती, इस सेक्टर को आपको मजबूत करना है। उन्होंने मजबूत करने का काम किया, तो उन्होंने जब रेडी पटरी वालों का साथ दिया, आज हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा? 100% परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन कौन करता है? परिवर्तन स्ट्रीट वेंडर करता है, रेडी पटरी वाला करता है। ये 3 प्रकार से मदद करता है पॉलिटिकल पार्टियों की। एक तो स्वयं वोट देने का काम करता है, और दूसरा उसके पास में जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे वोट डलाने का काम करता है। तीसरा उसके पास जो ग्राहक आते हैं, दिन भर में एक स्ट्रीट वेंडर के पास में 200 ग्राहक आए, अगर 200 ग्राहक में से भी उनने 20 वोट तैयार करे पार्टी के लिए, तो मैं बताता हूं आपको, ये आंकड़ा हमारे पास में है। अगर 20 वोट भी ईमानदारी से उनने तैयार किए तो वो पार्टी के खाते में जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये थे हमारे साथ संजय चोपड़ा जी, जिन्होंने कहा है कि इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। मगर जिस तरह से जो लघु व्यापारियों के लिए इनकी सोच थी, वो कहीं ना कहीं सराहनीय थी। शोभित वर्मा, आईपा, हरिद्वार।